हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज जो पढ़ेंगे, जो पॉलिटी पढ़ेंगे, और पॉलिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या ये बात की गई है, इसके बारे में पूर्ण रूप से मैं डिटेल से आज देखूंगा। सबसे पहले देखेंगे जो प्रस्तावना है जो कहाँ से लाई गई है। तो प्रस्तावना है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुके हैं जो किन किन देशों से हमको संविधान को लाया गया है। लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ करके हमारा भारतीय संविधान को बनाई गई है। इसमें से हमारे संविधान की प्रस्तावना है जो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। तो मैं एक एक बात इसमें पीडीएफ के तौर पे लिखा हुआ भी है और मैं लिखने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसे लिखने से कहा जाता है जो ज़्यादा समझ में आता है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मैं लिखता हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लाई गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से लाया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या चीज़ लाई गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना लाई गई है। अगर पूछा जाए जो प्रस्तावना जो होती है उसका भाषा किस देश से लाई गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया है। तो भाषा अगर पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाई गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीज़ लाई गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान की प्रस्तावना की भाषा लाई गई है। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन इसमें और डिबेट में है, जो संविधान की प्रस्तावना को क्या चीज़ कही जाती है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान के दर्पण कही जाती है। क्या चीज़? संविधान के प्रस्तावना को संविधान के दर्पण कही जाती है। संविधान के प्रस्तावना को संविधान के प्रस्तावना को संविधान के दर्पण कहा जाता है। संविधान के प्रस्तावना को क्या चीज कही जाती है? तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान के दर्पण कहा जाता है। तो ये संविधान की प्रस्तावना जो है जो किस दिन मतलब पारित किया गया था और किस दिन प्रस्तुत किया गया था, ये दोनों में डिबेट चलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कब किया गया था? तो 13 दिसंबर को किया गया था। संविधान के प्रस्तावना को 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ये प्रस्तावना किसके द्वारा बनाया गया था? तो इनको पिता के नाम था मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। ये कहाँ पे प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर को संविधान सभा में ये प्रस्तुत करने की बात किया गया था। दो क्वेश्चन इससे अक्सर आता है, 2-3 क्वेश्चन पूछता है। अगर दिसंबर आ गया है तो दिसंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हो सके उस सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयत्न करूँगा। दिसंबर में बहुत सारे चीज़ें हुए थे, उसमें से 9 दिसंबर आता है। 9 दिसंबर आता है। उसके बाद में 2 दिन बाद में 11 दिसंबर आ जाती है। उसके बाद में 13 दिसंबर आती है। उसके बाद में 22 जनवरी आ जाती है। क्या सी आती है? 22 जनवरी आती है। उसके बाद में 22 जुलाई आती है। ये सब क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। 22 जुलाई के बाद आपको आ जाएगा 15 अगस्त आ जाती है, जो देश के स्वतंत्रता हुआ था 15 अगस्त। ये सब मतलब 5-6 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो 9 दिसंबर 1946 के दिन क्या चीज़ हुई थी? संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की हम कह सकते हैं प्रथम बैठक हुआ था।
प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? तो 9 दिसंबर के हुआ था। 9 दिसंबर के संविधान सभा के प्रथम बैठक हुआ था। क्या चीज? प्रथम बैठक हुआ था, बैठक हुई थी, जिसमें हम कह सकते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष अगर किसी को चुना गया था, यहाँ पे लिख दीजिएगा अस्थायी अध्यक्ष जो था, जो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ से 2 क्वेश्चन अक्सर आता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाई गई थी। इसके साथ साथ 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? इसमें प्रथम अध्यक्ष बनाई जाती है। क्या चीज? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष किसे बनाई जाती है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उप अध्यक्ष अगर कहा जाए, उप अध्यक्ष इसी दिन बनाया गया है अध्यक्ष। तो उप अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को क्या चीज बनाई गई है? तो उप अध्यक्ष बनाई गई है। किस दिन है? डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 के दिन। उसके बाद में 13 दिसंबर को क्या होती है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से शॉर्ट में देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा, ऐसे से लिख रहा है, समझ जाइएगा। संविधान सभा में क्या चीज पारित किया गया? प्रस्तुत पारित किया गया। क्या चीज? उद्देश्य प्रस्तुत पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्तुत पारित किया गया। प्रस्तुत पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्तुत पारित किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी में, दिसंबर के बाद क्या आता है? तो जनवरी आती है। तो 22 जनवरी को ये प्रस्तुत को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत को स्वीकार किया गया था। क्या चीज? स्वीकार किया गया था। यह स्वीकार किया गया था कब? तो 22 जनवरी 1947 को। यहाँ पे 1946 बोलती होंगे, इसके लिए सॉरी, 1947। ये सब 1946 के बात है, 1946, ये भी 1946। उसके बाद में 22 जुलाई आ जाता है। 22 जुलाई 1947 आती है। तो 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दिया था। तो संविधान सभा ने तिरंगा को क्या चीज में? राष्ट्रीय, हम कह सकते हैं एक तरह से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दिया था। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे मान्यता दिया था। उसके बाद में आ जाता है 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन में ही 15 अगस्त के दिन हमारा देश को आज़ादी मिली थी। क्या चीज? स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी 15 अगस्त के दिन। तो देश की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? तो देश की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी 15 अगस्त 1947 के दिन। तो ये लगभग 6 क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। बिहार दरोगा के एग्जाम देते हैं तो, बीपीएससी के एग्जाम देते हैं तो, बिहार पुलिस के एग्जाम देते हैं तो, सीडीपीओ के एग्जाम देते हो तो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलती है। आगे बढ़ता हूँ। आगे कुछ विशेष चीजें हैं। उद्देशिका क्या चीज पढ़नी है? उद्देशिका पढ़नी है। उद्देशिका में संविधान बनाने का उद्देश्य क्या चीज थी? तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान का उद्देशिका से लेकर के अमेरिका के संविधान से उद्देशिका शब्द को लाया गया था।
13 दिसंबर 1946 के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 के दिन इसे स्वीकार किया गया था। जो यहाँ पे लिखा हुआ है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया है। इसमें से अगर चाहें तो 2 क्वेश्चन और लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना का मुख्य तत्व क्या चीज था, तत्व के बारे में इसमें डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन कुछ हमको जब तक कि मैं लिख के नहीं बताता हूं जब तक हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाता है, तो मैं लिख के बता रहा हूं। प्रस्तावना का मुख्य तत्व क्या क्या चीज था। प्रस्तावना का मुख्य तत्व, प्रस्तावना के मुख्य तत्व, मुख्य तत्व, प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन कौन सी है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अक्सर आता है और देखने को भी मिलती है 2-3 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आप याद रखिएगा। प्रस्तावना का मुख्य तत्व अगर पूछा जाए तो संविधान का एक स्रोत है, संविधान का प्रारूप है, इसके बाद में संविधान का उद्देश्य है। तो संविधान का क्या है स्रोत, पहले देखते हैं। संविधान का स्रोत है, संविधान के स्रोत। उसके बाद में संविधान के हम प्रारूप कह सकते हैं, संविधान के प्रारूप, संविधान के प्रारूप। एक बात और है जो संविधान का हम लिख सकते हैं उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य, संविधान का ये उद्देश्य है। सबसे पहले देखेंगे संविधान का स्रोत में कौन कौन चीज है। तो स्रोत में मतलब कि हमको स्रोत कहाँ से मिलता है, तो हम भारतीयों के लिए ये स्रोत है, बिल्कुल हम भारतीयों के लिए है। तो हम भारतीयों के लिए क्या क्या चीज हो सकता है, तो संविधान अगर पढ़ें तो सबसे पहले ही लिखी हुई है हम भारत के लोग अर्थात भारत के जनता। यहाँ पे लिख सकते हैं हम भारत के लोग अर्थात भारत के जनता, हम भारत के लोग अर्थात भारत के जनता, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हम भारत के लोग अर्थात जनता। भारत के ये जनता है, हम भारत के लोग अर्थात ये जनता के बारे में बात कर रही है। इसके बाद में संविधान के प्रारूप में लगभग 5 शब्द को दिया गया है। संविधान के प्रारूप में ये 5 शब्द है जो निम्नलिखित 5 तत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो 1 नंबर में लिखना स्टार्ट कीजिएगा प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा संपूर्ण प्रभुत्व, उसके बाद में संपन्न भी लिख सकते हैं। दूसरी नंबर में है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समाजवादी, क्या है समाजवादी, 2 हो गया, 3 और बचा हुआ है। तीसरा नंबर में पंथ निरपेक्ष होती है, पंथ निरपेक्ष होती है, क्या चीज होती है पंथ निरपेक्ष होती है। चौथी नंबर में लोकतंत्रात्मक होती है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक होती है। और 5वीं नंबर में गणराज्य होती है, क्या चीज गणराज्य होती है, गणराज्य होती है। तो ये 5 चीज है जो प्रारूप के तौर पे दिया गया है, संविधान की प्रारूप है। ये इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आती है। इसके बारे में तीनों के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करता हूं। मैं दावा करता हूं कि आपसे एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछेगा, जो मैं बता दूंगा उससे ही क्वेश्चन आएगा। तो इसको जरा मिटाने का प्रयत्न करता हूं, 1 सेकेंड, इसको जरा मैं मिटाने का। संविधान के प्रभुत्व संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पे प्रभुत्व लिखिएगा, प्रभुत्व संपन्न। तो ये बात आपको ध्यान में आई होगी, जो इससे पहले मैं एक वीडियो में, एक लेक्चर में मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसके साथ साथ संविधान का उद्देश्य क्या है, क्या चीज़ है, इससे क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में आता है। जो संविधान का उद्देश्य में कौन कौन सी बातें
की गई है, जो उद्देश्य के तौर पर है दिया गया। तो संविधान के उद्देश्य कौन कौन सी है उसके बारे में देखता हूँ। तो न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हम कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरह के न्याय 3 प्रकार की होती है। 1 नंबर में लिख सकते हैं न्याय। न्याय में 3 चीज होगी, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये क्या चीज है? तो ये एक न्याय है। ये 3 तरह की न्याय दिया जाता है, सामाजिक तौर पे होती है, आर्थिक तौर पे होती है और राजनीतिक तौर पे ये हमारे न्याय होती है। इसके बाद में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में भी 4-5 बातें दी गई है, जिसे स्वतंत्रता मतलब आप स्वतंत्र है। क्या क्या चीज का स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता लगभग 4-5 चीज का है स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, जरा पेन चेंज कर लेता हूं। विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विचार के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या चीज का? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ अगर आया है तो विश्वास भी लिख सकते हैं, विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। उसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता। क्या चीज? धर्म की स्वतंत्रता व उपासना की स्वतंत्रता। क्या चीज? उपासना की स्वतंत्रता। तो ये चारों बातों को आप गौर से देखिएगा। विचार की, उसके बाद में अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में दी गई है। इसके साथ साथ अगर कुछ बात अगर आपको याद रखना है तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी दिया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और अवसर की समता, अवसर की समता। इसके साथ साथ बहुत सारे चीजें हैं जो दी गई है आपको। जरा मैं कलर इसको चेंज कर लेता हूं और थोड़ा पतला कर लेता हूं। तो इसके बाद में एक चीज और दी गई है, अभिव्यक्ति की गरिमा के बारे में बात करी गई है, जो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 नंबर में, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। एक बात और है, जो एक बात और अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। एक और है जो 6 नंबर में, बंधुत्व। क्या चीज है? एक और है जो बंधुत्व है, एक और है जो क्या चीज है? वो बंधुत्व है। एक और है जो 6 नंबर में बंधुत्व है, बंधुत्व। तो ये सभी को आप याद रखिएगा, सभी को मैं डिटेल से इसमें चर्चा करूंगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उद्देशिका जो है जो कब लाई गई थी? 13 दिसंबर को लाई गई थी। 22 जनवरी को इसको स्वीकार मिला था। प्रस्तावना का मुख्य स्रोत कौन कौन सी है? तो संविधान का स्रोत है, संविधान के स्रोत है, उसके बाद में संविधान के प्रारूप है, उसके बाद में संविधान का उद्देश्य है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो संविधान के स्रोत में कौन सी है? तो हम भारत के लोग अर्थात जनता, हम भारत के लोग अर्थात जनता। इसमें भी 3 बात की गई है, पहला नंबर में की गई है। अगर लिखने का तो जगह नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं। इसमें 3 बात कही गई है। एक बात जो है, जो इसमें क्या चीज कही गई है, जो भारतीय संविधान को भारतीय जनता के प्रतिनिधि के तौर पे तैयार किया जाएगा। तो आप बोल देते हैं, जरा देख लीजिएगा, ये भारतीय संविधान को प्रतिनिधि के तौर पर, मतलब जनता के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में है संविधान के द्वारा अंतिम
प्रभुसत्ता जो है जो जनता को दिया जाएगा, अंतिम रूप से जो जनता करेगी उसी को करना पड़ेगा। उसके बाद में भारतीय संविधान भारतीय जनता के इच्छा के परिणाम पर था, जो भारतीय जनता अगर चाहा तो वो हो पाएगा, नहीं चाहा तो नहीं हो पाएगा। जैसे में आपको बता देते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने, क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर ये बिल किसी ने पास किया कर दिया, अगर जनता खुशी नहीं है तो वो बिल पास नहीं होगा। जैसे में किसान बिल या किसान विधेयक जो लाया था तो वो जनता खुश नहीं था। जब जनता खुश नहीं था तो इस पे बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे आदमी के, दो चारों के तो मृत्यु भी हो गया था। लेकिन अंततः भारतीयों को मतलब हम कह सकते हैं जो नरेंद्र मोदी को या प्रधानमंत्री को उस बिल को वापस लेना पड़ गया था। तो आगे बढ़ता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कह सकते हैं भारतीय प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है, वो 42वीं संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक एकता एवं अखंडता की जो बात होता है, जो इसके बारे में 3 बातों को जोड़ी गई थी। आगे बढ़ता हूँ, आगे बहुत ही चीज पढ़ना है। उद्देशिका के 4 मूल तत्व कौन कौन सी है? इसमें से 4 मूल तत्व है, संविधान के अधिकारों को स्रोत यानी भारत के जनता के तौर पे होनी चाहिए। क्या चीज? जो भारत की जनता चाहेंगे वही होगा। दूसरी नंबर में है भारत की प्रकृति, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतांत्रिक या गणराज्य भी कह सकते हैं। उसके बाद में हम कह सकते हैं जो उद्देश्य अगर पूछा जाए, उद्देशिका के मूल मंत्र, तो संविधान के उद्देश्य में न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के बारे में जो अभी डिटेल से मैं बताए हैं। संविधान लागू करने का तारीख है 26 नवंबर 1949 से अंतरिम रूप से जो है जो संविधान को लागू हो गया था। एक क्वेश्चन है जो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, वो 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है किसका? यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। किसका है? यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन के हम उम्मीद है कि आप अच्छे से जानकारी, आपको पास में पूर्ण रूप से जानकारी हो गई होगी, आप इसे मतलब क्वेश्चन के जवाब देने लायक हो चुके हैं। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसा क्वेश्चन मतलब यूपीएससी का 2-3 क्वेश्चन में उठाए हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, वो उद्देशिका है। कौन है? उद्देशिका है, हमारा भारतीय संविधान के उद्देशिका है। उद्देशिका और सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारा इस पे डिबेट चला था, जिसमें कि बेरुबारी संघ मामला था, उसके बाद में केशवानंद भारतीय बनाम था, उसके बाद में LIC ऑफ इंडिया मामला था। ये सब बहुत सारा चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते रहता है, लेकिन अगर वनडे एग्जाम देते हैं तो अक्सर एक आध क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे बेरुबारी संघ मामला कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और केशवानंद भारतीय मामला 1973 में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर इनकाउंटर क्वेश्चन है, ये सब आ जाता है। देखिएगा, जो बेरुबारी संघ मामला जो 1960 में है, इसका उद्देशिका संविधान का भाग नहीं था। इसमें बोली गई थी कि संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद में केशवानंद भारतीय मामला 1973 में उद्देशिका संविधान का भाग एवं संशोधन योग्य है, उसको संशोधित कर सकते हैं। और शुरू में 1960 में बोला गया था जो हम संशोधित इसे नहीं कर सकते हैं, और इसे उद्देशिका संविधान के भाग को नहीं मानी गई थी। किसके वाला मामले में? तो बेरुबारी संघ मामला जो 1960 था उसमें कही गई थी। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में तीसरी नंबर में क्या कर रही है, जो LIC ऑफ इंडिया मामला है जो 1995 में उद्देशिका संविधान का अंतरिम भाग के तौर पे इसे बात की गई कि अंतरिम रूप से है, इस पे चाहे तो अगर संशोधन करना तो कर भी सकते हैं। तो उद्देशिका में एक संशोधन हुआ था जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में, इसमें 3 बातों को जोड़ी गई थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2021 के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही
महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आते रहता है। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। किसका है? यूपीएससी का क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को भारत के वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था, तो उस दिन जो है जो किस तरह से वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी? ऑप्शन नंबर 1 में है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बी में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, सी में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और डी में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इनमें से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। वो ऑप्शन आपको क्या होगी? इससे पहले मैं खुद बताए थे लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इधर शुरू से ही था, कह सकते हैं। इसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसके बाद में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जो 42वें वे संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये 1950 के क्वेश्चन है, तो 1950 में होगा नहीं। यहाँ भी समाजवादी शब्द जोड़ी गई थी, पंथ निरपेक्ष यहाँ भी आ रही है, तो ए भी नहीं होगी, ए भी नहीं होगी और ए भी नहीं होगी। तो सिर्फ राइट आंसर होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप देख सकते हैं। प्रमुख तथ्य क्या था? गैरवाद योग अथवा गैर न्यायिक प्राकृतिक, न तो विधायिका की शक्तियां का स्रोत, न ही प्रतिबंध के आधार पे इसका स्रोत है। दोनों को ऐसा कोई इसमें बात नहीं की गई है। अस्पष्टता की स्थिति संविधान की व्याख्या करने में सहायक होते हैं। इसके साथ साथ किंतु अस्पष्ट प्रावधानों का उद्देश्य के आधार पर अन्य अर्थ नहीं की जाती है। संघ एवं उसका क्षेत्र, राज्य एवं उसका क्षेत्र, अनुच्छेद यहाँ से आ जाता है। और इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन और मैं इसमें इनकाउंटर करना चाहता हूँ, अगर चाहे तो मैं इनकाउंटर कर सकते हैं। इसमें इनकाउंटर करने के लिए अगर आप लोग कहें तो मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले देखेंगे जो संविधान के उद्देशिका को किसने क्या कहा था। तो संविधान के उद्देशिका को, हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में ए.के. स्वामी अय्यर ने क्या कहा था? तो यह प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं का दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये ए.के. स्वामी अय्यर ने कहा था। ए.के. स्वामी अय्यर, ए.के. स्वामी अय्यर का ये क्या कहा नाम था? ए.के. स्वामी अय्यर का नाम था जो संविधान का प्रस्तावना जो है, जो ये क्या है, संविधान निर्माताओं का, लिख सकते हैं संविधान निर्माताओं का सपना था जो साकार हुआ। दीर्घकालीन सपना भी लिख सकते हैं, ये दीर्घकालीन सपना था जो साकार हुए। तो ये ए.के. स्वामी अय्यर ने बोला था। इसके साथ साथ के.एम. मुंशी ने संविधान के प्रस्तावना के राजनीतिक कुंडली कहा था, और अर्नेस्ट वर्कर ने संविधान का कुंजी कहा था। तो ये क्वेश्चन तो अक्सर क्वेश्चन आता है, जो संविधान के कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी जो है, संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना। संविधान के प्रस्तावना को संविधान के कुंजी कही जाती है। ये सब क्वेश्चन जो है जो अक्सर एग्जाम में आते रहता है, तो ये सब क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिएगा तो बेहतर है। इससे क्वेश्चन कुछ और आता है जो इसमें हम लिख के ही बताते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ। बिहार के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और इसका वीडियो या लेक्चर आप देख सकते हैं। और हमको आदत है नहीं जो मैं शेयर करने के लिए बोलूँ, चाहे जो भी हो। ऐसा बात मैं कभी आज तक नहीं कहा है, नहीं सब्सक्राइब करने की बात किए हैं। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे जुड़ के पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं।
अगर और कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, जो अभी जस्ट मैं बता चुके हैं। और ठाकुर दास मारकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठाकुर दास मारकर ने क्या कहा था? संविधान के आत्मा कहा था। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, देख लीजिएगा। 5 प्रकार के जो हमारा संविधान की स्वतंत्रता है, जो किस तरह से है, जो प्रस्तावना में दिया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये सब क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए आप हमेशा ये सब क्वेश्चन को आप याद करके रखिएगा। आज मैं इतना ही विराम लेता हूं। अगर आगे से संविधान का भाग, आर्टिकल, अनुच्छेद के बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर हर एक एग्जाम में आता है। आपको कैसा लगा ये आज का ये प्रयास हमारा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज यहीं पे छोड़ता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।